आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। कल शाम को अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया कि कल शाम होते होते एक बड़ी अहम खबर लंदन से आई। उस खबर में ये था कि वहाँ की जो वज़ीर-ए-आज़म, जो 45 दिन पुरानी सरकार थी, उसकी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं लिज़ ट्रस, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया है कि उन्होंने चुनावी वादा जो किया था वो पूरा नहीं कर सकीं, जो उनका टाइम फ्रेम था, इस वजह से वो इस्तीफ़ा दे रही हैं। आपको हैरानकुन तो लगता होगा, ज़रूर, मुझे भी ऐसा ही लगा कि ऐसी क्या बात थी। 45 दिन ही तो अभी हुए थे, अभी तो बहुत वक्त था और वो रहती तो कोशिश करती, और कोशिश करती ना होता कोई बात नहीं थी। फिर अगली बार कोशिश करती, वज़ीर-ए-आज़म बन जाती, तब उसके बाद फिर कोशिश करती, और ये कोशिश तो कई बार की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने जो वादा किया था और उसका जो टाइम फ्रेम बताया था, उस वादे को उस टाइम फ्रेम में अगर नहीं कर सकी तो उन्होंने जो ज़मीर की आवाज़ थी, उस आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे हाथ में एक किताब आप देख रहे हैं, ये अच्छे दिन का सोग है। ये किताब मेरे लाइब्रेरी में तकरीबन 8-9 महीने से है। मैं इसको बीच बीच में पढ़ता रहा हूँ अपने तौर पर। बड़ी दिलचस्प किताब है, अच्छी शायरी इसमें की गई है। अतीक अंज़र साहब, जो इस वक्त दोहा में रहते हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है उनका, अच्छे शायर हैं, दोहा में मुक़ीम है इस वक्त। उनकी ये किताब है अच्छे दिन का सोग। आपको कुछ याद आया अच्छे दिन के सोग से? पीछे जाइए ज़रा सा, 8 साल पहले जाइए। 2014 में हिंदुस्तान में एक हुकूमत बनी, नरेंद्र मोदी जी उसके वज़ीर-ए-आज़म हुए, और उन्होंने अपने पहले भाषण में जिस दिन उनकी हुकूमत बनी है, जिस दिन उनको सत्ता मिली है, उस दिन शाम को एक सभा में उन्होंने कहा था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इस तरह के नारे लगवाए थे, और आवाम जो मौजूद थी, जो जनता मौजूद थी, उसके सामने उन्होंने कई बार दोहराया था। और उसके बाद हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा दिन आया। एक शायर को अच्छे दिन का सोग मनाना पड़ा, एक पूरी किताब लिख दी, शायरी कर दी अच्छे दिन के सोग पर। जब इस किताब को लेकर बैठा हूँ तो मैं इस किताब के बारे में भी आपको कुछ बताता चलूँ। बड़ी दिलचस्प किताब है ये, और बहुत ही अच्छी अच्छी नज़में, अच्छे अच्छे अनावीन से इसमें उन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। एक नज़्म इसमें है, मैं अभिमन्यु हूँ, हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं बेसहारा अकेला खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र में। कौरवों की जुनूनी बिफरती हुई भीड़ चारों तरफ से मुझे घेर कर तीर नफ़रत जहालत तकब्बुर के बरसा रही है, मुझे खून में अपने नहला रही है। कोई इस बिफरती हुई संग दिल भीड़ को ये बताओ, कुचल कर जिसे मार डाला है अखलाक कहकर, बहाया है खून जिसका तुमने जुनैद और जाहिद समझकर, जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर, वो मैं हूँ अभिमन्यु अर्जुन का बेटा। और उसके बाद ये पूरी नज़्म है। इसी तरह से गौरी लंकेश का नाम आपने सुना है। जब उनका कत्ल हुआ था, बड़े पैमाने पर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं हिंदुस्तान के, और सब ने बड़ी सख्त आवाज़ में मजम्मत की थी, लेकिन आज तक उसका क्या हुआ हम और आप देख रहे हैं। तो गौरी लंकेश ज़िंदा है के उन्वान से इन्होंने एक चीज़ लिखी है, आज मालूम नादीदा हाथों ने फिर झूठ के जहर को, जुल्म के कहर को, खौफ की लहर को आम मासूम लोगों में फैलाने के वास्ते, सबको नफ़रत की गंदी सियासत में उलझाने के वास्ते, एक जांबाज को, एक आज़ाद परवास को, सच की आवाज़ को, दर्दमंदों के दम सास को, रोशनी के बहादुर अलमदार को, मौत की काली चादर उड़ा दी मगर उन अंधेरों के पाले हुए मुजरिमों को बताए कोई, एक जांबाज को, एक आज़ाद परवास को, सच की आवाज़ को। उसके बाद फिर और भी है। इसी तरह से मैं फ़लस्तीन हूँ के उन्वान से भी इन्होंने एक नज़्म लिखी है। ये आज़ाद मुल्कों के मजबूर हाकिम जो जालिम के दरबार में सर झुकाए हुए हैं, जो आज़ाद होकर भी अपने गले में ग़ुलामी का पट्टा सजाए हुए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है ग़ुलामी है क्या और आज़ादी क्या है। ये सब बात करते हैं मिलकर ग़ुलामी पे मेरी, उन्हें कोई आज़ाद हो तो बताए, ग़ुलाम वो है जो जबर के खौफ से सब्र करता रहे, जुल्म चुपचाप सहता रहे। मैं तो अपने अदू के मुकाबिल में हूँ, एहतजाजी हूँ मैं। ये और इसके बाद में इस तरह से और ये पूरी नज़्म है।
और इसी तरह से ये इन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इन्होंने कई ऐसी बड़ी अहम नज़में इसमें कही हैं। किताब के शुरू में ही अतीक अंदर साहब का एक शेर इस पर कोट किया गया है, किसी भी शाख से पत्ता गिरा तो मैं रोया, मगर वो बागबां होकर भी सोगवार नहीं। बहुत अहम है। इसका जो उन्वान इन्होंने रखा है, अच्छे दिन का सोग, इसको बहुत अच्छे अंदाज में इस्टेब्लिश करता है उनका ये शेर। इसमें जो अतीक अंदर साहब ने जो नज़में कही हैं, उसके जो अनावीन हैं आप ज़रा सा जान लें। मेरा वतन वही है, ढूंढ रहा हूँ मैं इंसान, खौलता क्यों नहीं है लोहू, एटमी तजर्बा, ए इंसान मैं फिर ख्वाब बुनने लगा हूँ, आदम हूँ मैं, हम भारत भाग्य विधाता, अन्नदाता का अपमान करते हो तुम, जंगल का खेल मैं अभिमन्यु हूँ, गौरी लंकेश जिंदा है। इसी तरह से आई कांट ब्रेथ, बाबरी मस्जिद की ख़ुदकुशी, आप कातिल के हमदर्द हैं, गंदा खेल गोदी मीडिया। गोदी मीडिया पे मेरी किताब आ रही है, कारपोरेट मीडिया एक जायज़ा के उन्वान से। मैंने उसका नाम गोदी मीडिया तो नहीं रखा है, लेकिन गोदी मीडिया की जो कारस्तानियाँ रही हैं हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उनकी ख़बरों के हवाले से जब रही हैं गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, तो मैंने उसको बाकायदा रिपोर्ट किया है अपने उन कालमों में। तो उसकी ये किताब बहुत जल्द आपके सामने होगी। उसके बाद में गोदी मीडिया के बाद नए भक्त, रावण है तू, मुनाफिक, निर्लज, आंसू का खेल, हुकूमत का नशा, रोहिंग्या के मज़लूमों के नाम, फ़िलिस्तीन, मैं फ़िलिस्तीन हूँ, और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। ये किताब आपको बहुत हौसलामंद बनाती है। इनकी जितनी भी नज़में हैं आप उनको पढ़ते जाएंगे, आपके अंदर एक ख़ास किस्म के एक तरह से जज्बा, ख़ास तौर से वो जज्बा जो कुछ कर गुज़रने पर आपको आमादा करता हो, जो मुस्बत सोच पैदा करता हो, जो एक्टिव करता हो आपको, वो जज्बा आपके आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनकी नज़मों से आपके अंदर वो बेदार होता है। तो मैं आज बस इतना ही मैंने मुनासिब समझा कि जब से ये कल ख़बर आई तो अचानक मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये ख़्याल गुज़रा कि क्यों ना मैं अतीक साहब की इस किताब का इस हवाले से तारुफ़ भी कराऊँ, और ये जो वाक़या हुआ है लंदन में इस्तीफ़े का, इसकी भी बात की जाए। और आज सुबह से जब मैंने उस ख़बर को पब्लिश किया तो आम तौर पर लोग पढ़ लेते हैं ख़बर को व्हाट्सएप पर, लेकिन मुझे दर्जनों लोगों का, और ऐसे दर्जनों लोगों का, बहुत ही संजीदा और सिंसियर और बड़ी उम्र के जो लोग हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, उनका मुझे मैसेज मिला। और उसमें एक लाइन का सबका मैसेज तकरीबन ऐसे ही था कि कोई बताए हमारे हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी तो कोई ये ख़बर पहुँचाए। सबकी ये तवक्को है कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने 2014 में हिंदुस्तानी शहरियों से ये वादा किया था कि वो अच्छे दिन लाएंगे, तो वो अच्छे दिन कहाँ खो गए, किस तूफ़ान का शिकार हो गए, उन्हें इस बात को लेकर के आवाम के सामने एक बार फिर आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार वो अच्छा दिन हिंदुस्तानी आवाम की ज़िंदगी में लाने में क्यों नाकाम रहे, और अगर नाकाम रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्हें उसी तरह का कोई फ़ैसला करना चाहिए जिस तरह का लिज ट्रस ने करके दिखाया है सिर्फ 45 दिन में। अब तो 8 साल हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।